नमस्कार। आज की कक्षा में हम रश्मिरथी खंड काव्य के कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। पदों पर चलने से पूर्व हम पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि रश्मिरथी खंड काव्य क्या है। ये आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ एक ऐसा खंड काव्य है जिसकी रचना महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने की। इस खंड काव्य की कथा का आधार महाभारत है और इस खंड काव्य में रामधारी सिंह जी ने महावीर महादानी कर्ण के शौर्य का वर्णन किया है, उनके दानी स्वरूप का वर्णन किया है। ये खंड काव्य 7 सर्गों में विभाजित है, जिसके संवादों में नाटकीयता भरपूर मात्रा में है, लेकिन इसकी जो भाषा है उसमें बोधगम्यता है, सहजता है, स्वाभाविकता है और सुग्राह्यता। ये 7 खंड अलग अलग कथाओं में हैं। पहला खंड कर्ण के शौर्य प्रदर्शन का है, यह आप सभी को पता है। ये कथानक तब का है जब गुरु द्रोण संपूर्ण आर्यावर्त को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हस्तिनापुर के राजकुमार सशक्त हैं। इसके लिए वे कौरवों और पांडवों के मध्य एक शौर्य प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। इसमें कर्ण पहुंच करके अर्जुन को ललकारता है और वहां पर उसकी जाति पूछी जाती है। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दुर्योधन कर्ण को अंगदेश का राजा बना देता है, लेकिन इसके बाद भी कर्ण अर्जुन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। यहाँ यह इस खंड काव्य में जरूर दिखाने का प्रयास किया गया कि अधिकांश राजपुरुष, जिनमें कि उनके जो गुरु हैं द्रोणाचार्य भी, वह भी कर्ण की वीरता को देखकर चिंतित हैं और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए व्यवहार से उदास है। दूसरा सर्ग आश्रमवास है। इसमें राजपुत्रों और राजघराने के लोगों से किए गए दुर्व्यवहार से कर्ण उदास हो जाते हैं और वो ब्राह्मण का रूप बना करके परशुराम जी के पास जाते हैं और धनुर्विद्या सीखते हैं। चूँकि सबको पता है कि परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए वो वहाँ ब्राह्मण रूप में जाते हैं। लेकिन आप सभी को ये घटना पता है कि किस तरह से उनकी तपस्या, उनका श्रम भंग होता है जब वो अपने गुरु परशुराम जी के सर को अपनी जंघा पर रख करके बैठे होते हैं। गुरु जी सो रहे हैं, एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर नीचे से आता है और उनका खून चूसता है और जंघा में छिद्र कर देता है। कर्ण को लगता है कि अगर वो हिला तो उनके गुरु जी की निद्रा भंग हो जाएगी। गुरु की निद्रा न भंग हो इसलिए वह उस दर्द को सहता रहता है, लेकिन उसका परिणाम कर्ण के लिए विपरीत होता है। कर्ण की जंघा से रक्त रिसता है और गुरु की पीठ तक पहुंचता है। गुरुदेव की निद्रा भंग होती है और वह उनके अंदर एक संशय होता है कि एक ब्राह्मण इतना सहनशील कैसे हो सकता है। और जब कर्ण के ऊपर वो क्रोधित होते हैं तो कर्ण उन्हें वास्तविकता से परिचित कराता है। परिणाम ये होता है कि गुरु परशुराम ने जो उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी, वह उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हें आवश्यकता के समय ये कार्य नहीं करेगा। इस खंड काव्य का जो तृतीय सर्ग है वह कृष्ण संदेश है। इसमें 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की 1 वर्ष की अवधि को जब समाप्त हो जाती है और पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं, दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन तो उन्हें एक सुई की नोक के बराबर भी ढूंढ देने को तैयार नहीं है। कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। दुर्योधन संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, उल्टा कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण अपने विराट रूप दिखा करके उसे भयभीत कर देते हैं। दुर्योधन के ना मानने पर श्री कृष्ण को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कृष्ण कर्ण के जन्म का इतिहास उन्हें बताते हैं और
बताते हैं कि किस तरह तुम पांडवों के बड़े भाई हो, युद्ध का दुष्परिणाम क्या होगा, लेकिन कर्ण इन बातों को नहीं मानता है और वह कहते हैं कि वह युद्ध में पांडवों की तरफ से सम्मिलित नहीं होंगे। इस खंडकाव्य का जो चतुर्थ सर्ग है उसमें कर्ण के महादान की कथा है। जब कर्ण पांडवों के पक्ष में जानने से इनकार कर देते हैं तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आते हैं और कर्ण की दान वीरता की परीक्षा लेना चाहते हैं। कर्ण इंद्र को पहले से पहचान चुके होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके मांगने पर वह अपना कवच कुंडल दे देते हैं। यहाँ पर इंद्र उनकी दान वीरता को देख करके बहुत लज्जित होते हैं और स्वयं को प्रपंचक, कुटिल और पापी कहते हैं और प्रसन्न होकर कर्ण को एक अग्नि नामक अमोघ शक्ति देते हैं जो किसी के ऊपर भी प्रयोग की जा सकती है। पंचम सर्ग माता की विनती है, जिसमें कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। इससे चिंतित होकर वह कर्ण के पास जाती है और उसे उसके बारे में बताती है। कर्ण कुंती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, किंतु अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी भी पांडव को ना मारने का वचन कुंती को दे देता है। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी। कुंती निराश हो जाती है। कर्ण के युद्ध समाप्त हो जाने के बाद कुंती सेवा कहता है कि बाद में मैं जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं माता तुम्हारी सेवा करूंगी। इस तरह कुंती निराश मन से वापस लौटती है। इसका 6वां सर्ग शक्ति परीक्षण है। इसमें श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई जो एक अग्नि शक्ति है वह अमोघ है। जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने उस शक्ति के प्रयोग के लिए घटोत्कच को कर्ण से लड़ने भेज देते हैं। दुर्योधन के कहने पर कर्ण घटोत्कच को एक अग्नि शक्ति से मार डालते हैं। इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हो जाते हैं, पर पांडव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया, परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहने का व्रत किया। इस खंड का आखिरी सर्ग है 7वां सर्ग, जिसमें कर्ण के बलिदान की चर्चा है। कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पांडवों को पराजित कर देता है, पर माता कुंती को दिए गए वचन का स्मरण कर सब को छोड़ देता है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। दोनों घमासान युद्ध में संलग्न हैं। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं, एक बार तो मूर्छित भी हो जाते हैं। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है। कर्ण रथ से उतर कर पहिया निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर देते हैं। कर्ण की मृत्यु हो जाती है, पर वास्तविकता में नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा होगा। तो यह इस रश्मिरथी का खंड काव्य का सारांश था। अब इसके कुछ प्रमुख पदों को हम समझने का प्रयास करेंगे, उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रयास ये करेंगे कि जो अलग अलग सर्गों से कुछ सर्ग हम देखें। तो पहला जो पद है वो प्रथम सर्ग से है। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पल खिले विपिन में, पर नमस्य हैं फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। यह जो पद है यह रश्मिरथी के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। यहाँ कवि मंगलाचरण के अंतर्गत प्रस्तुत पद की रचना करता है और कहता है कि ये पवित्र अग्नि, इस पवित्र अग्नि को नमस्कार है, चाहे वे संसार में कहीं भी प्रकाशमान हो या जल रही हो। उस तेज और बल को हम नमन करते हैं जो किसी भी मनुष्य में विराजमान है। कवि कहता है कि हर फूल वंदनीय है, चाहे वो किसी भी डाली पर खिला हो या किसी भी वन उपवन में हो। विद्वत जन केवल गुण और शक्ति को पूजनीय मानते हैं, ना कि उसके मूल को खोजते हैं। कवि कहता है
कि जो व्यक्ति ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं मानते वे ज्ञानी होते हैं। जिस प्राणी के मन में दया धर्म रहती है वे पूज्य होते हैं। कब के अनुसार जो व्यक्ति निर्भय होते हैं अर्थात भय रहित होते हैं वही क्षत्रिय कहलाने के योग्य होते हैं, और जो तपस्वी त्यागी मोह रहित होता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। अगर आप देख रहे हो तो कवि ने इस पद में उपदेशात्मक शैली का चयन किया है। यहाँ कवि जाति पात और ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन करता है। तो इस पद में हम देखते हैं कि कवि किस तरह से समाज में मानवता का संदेश देना चाहता है। दूसरा पद देखें। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहुती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ सार्थ का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अगर आप देखें तो इस पद्यांश में कवि कर्ण का परिचय करा रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि इनके पिता सूर्य थे, माता कुमारी सती कुंती थी, उसे पलने के लिए पिटारी में रख करके नदी की धार में छोड़ दिया। वह पिटारी एक सूत रथ हाँकने वाले को मिली जिसने कर्ण का पालन पोषण किया। जिस कर्ण को कभी अपनी माता का दूध नहीं मिला वही कर्ण बड़ा होकर अद्भुत और वीर पुरुष के नाम से विख्यात हुआ। कवि कहता है कि कर्ण ऊपर से वीर युद्ध विद्या में निपुण था परंतु मन से बहुत भावुक था। कर्ण स्वभाव से ही दानी था। उच्च कुल में जन्म लेने वाले को अपनी जाति गोत्र का अभिमान होता है, लेकिन कर्ण को अपने शील और वीरता का अभिमान था। कर्ण ने ज्ञान और शस्त्र शास्त्रों का स्वाध्याय कर स्वयं के गुणों का विकास किया था। अगर आप देख रहे हो आपकी समझ में आया होगा कि इस पद में कर्ण के वंश और उसके गुणों की जानकारी दी गई है। अगला पद देखें। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे जो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इसमें रंगभूमि का दृश्य है। यह इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ युद्ध विद्या प्राप्त करने के बाद कौरव पांडव अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन की निपुणता को देख करके लोग जय जयकार कर रहे हैं। अचानक भीड़ से कर्ण बाहर आ जाता है और कहता है कि अर्जुन, इन तालियों की गड़गड़ाहट में क्यों घमंड से फूल रहा है? मैं अभी क्षण भर में ही तेरे सुयस को धूल में मिला सकता हूँ। तूने अभी रंगभूमि में जो भी करतब दिखाए हैं उन्हें मैं भी दिखला सकता हूँ। इससे ज़्यादा नई और आंखें खोलकर कर्ण की शस्त्र विद्या का कमाल देख। अरे अर्जुन, जो व्यक्ति तुम्हारी तरह सस्ते खोखले सुयस को प्राप्त करता है, ऐसे नर को या मनुष्य को अपने जीवन का धिक्कार होना चाहिए। इसमें अगर आपने देखा हो तो कवि एक अद्भुत संवाद शैली का प्रयोग कर रहा है। एक पद और देखें। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति है ये मेरे दोनों भुजतन। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। रंगभूमि में द्रोणाचार्य द्वारा कर्ण की जाति जब पूछी जाती है
उस पे कर्ण क्षोभ से भर जाते हैं। कर्ण कहते हैं कि जाति जाति, हाँ ये जाति, जाति क्या होती है, जाति का यहाँ क्या प्रयोजन है। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा था मानो कर्ण के अपमान को देखकर सूर्य भी कुपित हो गए। सूर्य की ओर देखते हुए कर्ण क्रोधपूर्वक कहता है कि जो लोग जाति जाति की रण लगाते हैं वे केवल छली होते हैं, केवल झूठे होते हैं, केवल उन्हें पाखंड करना आता है। मैं कोई जाति नहीं जानता, और यदि तुम्हें मेरी जाति देखनी है तो मेरा पराक्रम देखो, मेरी भुजाओं का यह पराक्रम ही मेरी जाति है। कर्ण कहता है कि सोने का मुकुट धारण करने वाले ये सभी मनुष्य मन के काले होते हैं, इनके भीतर छल द्वेष के अतिरिक्त और कुछ नहीं भरा रहता। संसार में सूत पुत्र हूँ और जाति का जो भेद, लेकिन मुझे ये बताओ अर्जुन की अर्जुन के पिता कौन है? अगर मैं सूत पुत्र हूँ तो अर्जुन के पिता कौन है? तो अरे मैं तो सूत पुत्र हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि अर्जुन के वास्तविक पिता हैं कौन? यदि तुम में साहस है तो मेरे प्रश्न को उत्तर दो, यूं ग्लानि से मुख चुप मत रहो। तुम्हारे जैसे छली पापी अपनी उच्च जाति का घमंड लेकर मस्तिष्क को ऊंचा करके चलते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारा सुखी जीवन है, किसके बल पर है? तुम्हारे जैसे लोग निर्बलों का शोषण करते हैं और उन्हीं के बल पर तुम अपना ये अधर्मी जीवन जीते हो। कर्ण द्रोणाचार्य को एकलव्य से अंगूठा मांग लेने वाली घटना को याद दिलाते हुए कहता है कि जब कोई नीच जात का व्यक्ति तुमसे अधिक शक्तिशाली योद्धा हो जाता है तो तुम्हारा हृदय उसके डर से कांपने लगता है, तुम्हें अपने प्राणों का डर सताने लगता है, और फिर तुम्हारे जैसे लोग छल करके उन पवित्र हृदय वाले निश्चल नीच जाति के मनुष्यों से एकलव्य की भांति उनके अंगूठे का दान मांग लेते हो। वास्तव में यहाँ कवि ने उन मनुष्यों पर व्यंग किया है जो ऊपर से तो स्वयं को सभ्य और उच्च मानकर चलते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में मलिनता भरी होती है। अपने भले के लिए वे लोग नीच कर्म करने से भी नहीं चूकते। तो अगर हम देखें तो रश्मिरथी में आज के समय परिवेश को भी लिया गया है, और वास्तव में अगर हम देखें तो यहाँ पर रश्मिरथी में कर्ण एक प्रतीक है, और कवि ने उन चरणों की तरफ बात की है जहाँ पर जा कर के हम समाज के साथ एक रूपता ला सकें, जाति धर्म इन सारे आडंबरों से ऊपर उठ सकें और समाज में वास्तविकता को सम्मान दे सकें। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम रश्मिरथी के आगे के पाठों की, आगे के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।